बिहार सरकार ने अभी से राज्य की जरूरतों के अनुरूप खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कृषि सचिव एन श्रवण कुमार और केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मानसुख मंडविया के साथ मुलाकात की और साथ ही उन्होंने आगामी खरीफ सीजन के लिए केंद्र से खाद उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। कृषि जागरण द्वारा सीईएफ ग्रुप के सहयोग से खेती की बात सीईएफ ग्रुप के साथ पर एक लाइव सत्र का आयोजन किया गया। आपको बता दें, ये सत्र कृषि जागरण की फेसबुक पेज पर लाइव किया गया। तो वहीं इस विषय पर सीईएफ ग्रुप के डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट मनिंदर सिंह और केवीके बालिया, उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डॉक्टर मनोज कुमार राजपूत ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आज हमारे देश में एक ये पूरी प्रगति की एक मिशन चल रहा है ऑर्गेनिक खेती को लेके। प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 4 साल से लाल किले से बोल रहे हैं, किसानों को अपील कर रहे हैं कि अपनी धरती माँ को केमिकल से मत जोतिए, आप उसको जितना नेचुरल फार्मिंग हो सकता है करिए। मगर ये रास्ता बहुत लंबा है। देखिए, एक तरफ है कन्वेंशनल फार्मिंग, जो केमिकल बेस्ड खेती जो हम कर रहे हैं पिछले 50 साल से, और दूसरी तरफ है ऑर्गेनिक, एब्सोल्यूट ऑर्गेनिक। अब इस केमिकल से इस एब्सोल्यूट ऑर्गेनिक में जाने की एक पूरी प्रक्रिया है। मैं कृषि जागरण के माध्यम से ये बात सामने रखना चाहता हूँ कि जब हम ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं तो हमें किसान को ये बताना है कि आपने रातों रात या 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर ऑर्गेनिक नहीं होना। आप जो अभी कर रहे हैं, पहले उसको थोड़ा सा ऑर्गेनिक कीजिए, 20-30% पे लाइए, फिर उसको और केमिकल्स की मात्रा कम कीजिए और केमिकल्स की मात्रा कम कीजिए। किसी फसल में 6 महीने, किसी में 1 साल, किसी में 1.5 साल, किसी में 2 साल लगा के आप ये पूरी लाइफ साइकिल में जा सकते हैं, जिसमें आपकी फसल को नुकसान भी नहीं होगा और लगभग लगभग बराबर दामों में जितना खर्चा आप आज कर रहे हैं, जितना क्विंटल आप आज ले पा रहे हैं अपनी फसल से, वो मेंटेन करते हुए आप ये ट्रांजिशन कर सकते हैं। भारत एक कृषि देश है ना, तो जैसे 70% तो जनता कृषि पर निर्भर करती है और इसमें भी जैविक खेती का सबसे महत्वपूर्ण रोल रहता है। जैसे कि आप देखिए कि वर्मी कंपोस्ट कर दिया किसी ने, नाडेप का यूज कर रहा है, FIM का यूज कर रहा है, हरी खाद का यूज कर रहा है। इस तरह से काफी चीजों का इस्तेमाल करने से इनको काफी हद तक बेनिफिट मिलता है जैविक खेती का। समय समय पर लोग जीवा अमृत का इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक खेती को लेके। आपका प्राकृतिक खेती करना शुरू कर दी है। इससे क्या है कि किसानों को बड़े स्तर पर बेनिफिट होता है इन सब चीज़ों से। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो डोज देते हैं नाइट्रोजन की, उसको 50% लेस करके देते हैं। इस तरह से डोज को, जैसे आपको ढैंचे का इस्तेमाल कर दिया इन्होंने, ढैंचे का हरी खाद के रूप में इस्तेमाल कर दिया, तो वहाँ पर ये 60% आपको नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसा करने से क्या है कि फार्मर्स को बेनिफिट ज़्यादा रहता है प्राकृतिक खेती में। चाहे आप अब जैसे वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं फार्मर्स, तो वर्मी कंपोस्ट में क्या है कि मैम ये सर वर्मी कंपोस्ट में वेजिटेबल में यूज़ करते हैं, किचन गार्डन में यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते रहते हैं फार्मर्स लोग। मध्य प्रदेश सरकार ने पशुपालकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब पशुओं के इलाज के लिए सड़कों पर एम्बुलेंस दौड़ती नजर आएगी और साथ ही इन एम्बुलेंस में आधुनिक उपकरणों के साथ स्टाफ भी मौजूद रहेगा, जो घर पहुंचकर गाय या भेड़ों का इलाज करेगा। तो वहीं इसके प्रचार के लिए प्रोजेक्टर और स्पीकर भी लगाए जाएंगे। आपको बता दें, राज्य के पशुपालन विभाग के अनुसार प्रति 1 लाख पशुधन पर एक चलित पशु चिकित्सा इकाई संचालित की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 3,15,010 किसान अपात्र पाए गए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के इन सभी कथित अब लाभार्थियों को चिन्हित कर लिया गया है। अब इन सभी से सम्मान निधि की वसूली की जाएगी। वहीं अपात्र लाभार्थी ऑनलाइन पोर्टल पर मिली धनराशि स्वेच्छा से लौटा सकते हैं। ऐसे में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसकी समीक्षा करके अपात्र किसानों से वसूली करके केंद्र सरकार के खाते में धनराशि जल्द ही जमा कराई जाए। मध्य प्रदेश के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैंकों के माध्यम से किसानों को शून्य ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है। आपको बता दें, सरकार की ये योजना अब साल 2022 से साल 2023 तक जारी रहेगी। तो वहीं इस योजना का लाभ किसानों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार ऋण मोचन योजना में किसी तरह से वंचित रह गए पात्र किसानों का ऋण माफ करने की तैयारियां कर रही है। आपको बता दें, गोरखपुर जिले के 522 किसानों के जल्द ही लगभग 300 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जाएगा। दरअसल ये वह किसान हैं जो पिछले 5 साल से कर्ज माफी की राह देख रहे हैं और अब कर्ज माफी से इन किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि गाय के गोबर से तैयार की गई खाद प्रॉम यानी फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर डीएपी खाद का अच्छा विकल्प है। डीएपी खाद का विकल्प हो सकता है। आपको बता दें, इससे क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, गौ सेवा आयोग, बागवानी विभाग और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के साथ विचार विमर्श भी किया है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर, कृष्णा, विशाखापट्टनम और पश्चिमी और पूर्वी गोदावरी जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि गंभीर चक्रवाती तूफान आसानी ने नॉर्थ कोस्ट एपी और उड़ीसा कोस्ट के दक्षिण की ओर बढ़ने के लिए मार्ग बदल दिया है। ऐसे में आंध्र जिला प्रशासन ने बचाव और राहत टीमों को स्टैंड बाय पर भी रख दिया है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को आग्रह भी किया है, क्योंकि आसानी के मध्य एपी तट पर भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरूक। धन्यवाद।